ये वीडियो देख करके आप सोच रहे होंगे कि मेरी मुट्ठी में क्या है। मेरी मुट्ठी में है आयुर्वेद का अमृत फल। इस छोटे से फल को आयुर्वेद अमृत फल मानता है क्योंकि ये छोटा सा फल आपके शरीर से बड़ी बीमारी को जड़ से खत्म कर देता है और छोटी बड़ी हर बीमारी को आपके शरीर में आने से रोकता है, क्योंकि ये बनाता है आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग। हेलो माई करची से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और आज मैं आपको बताने वाली हूँ शहतूत के फल के फायदे, यानी कि हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ शहतूत के फल। और ये वीडियो देखने के बाद मुझे पक्का यकीन है कि आपको ये फल जहां भी दिखेगा आप तुरंत इसे ले लोगे। आपको इसका पेड़ जहां भी दिखेगा फटाफट से इसके फल तोड़ लोगे और इस सीजन में एक बार इसे जरूर खाइएगा। अपने बच्चों को जरूर खिलाइएगा क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये जानकारी भरी वीडियो। अच्छी लगेगी वीडियो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करिएगा। कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चंस और हेल्थ से जुड़े कोई भी सवाल आपके हो मुझसे जरूर शेयर करिए। और ढेर सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखनी हो तो चैनल के प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करिएगा। सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सारी वीडियो अपडेट को आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। तो चलिए मैं बताती हूँ इस छोटे से अमृत फल के ढेर सारे फायदे। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि शहतूत के छोटे से फल में कौन कौन से विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं, ताकि आगे पूरी वीडियो देखने के बाद आप इस बात पे यकीन कर पाएँ कि शहतूत का फल किस किस तरह से किन किन बीमारियों का इलाज करता है और कौन कौन सी बीमारियों को आपके शरीर में आने से रोकता है। तो ये छोटा सा फल जो है ना वो विटामिन सी से भरपूर होता है, इसलिए ये जो खट्टा होता है इसके अंदर जो खटास होती है उसकी चटनी बना के खाने से बहुत फ़ायदा होता है। इसे कच्चा भी खाते हैं और जब पक जाता है तो ये रेड कलर का हो जाता है और मीठा हो जाता है। और जब मीठा हो जाता है तो ये विटामिन ए से, विटामिन के से ये भरपूर हो जाता है। विटामिन B12 इसमें भरा हुआ होता है और साथ ही साथ ये हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू के साथ होता है और ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। अब ये साइंटिफिक भाषा आपको शायद समझ में ना आए कि विटामिन मिनरल्स, इसमें आयरन पाया जाता है जिसके लिए आप फॉलिक एसिड खाते हैं। न्यूट्रिशनल्स वैल्यू आपको इस तरह से नहीं समझ में आएगी। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है ये आम भाषा में समझना मुश्किल है, तो मैं अब बीमारियों के थ्रू आपको बताती हूँ। जब हमारे शरीर में कैंसर का कोई भी सेल आ जाता है तो कैंसर के सेल को पूरे शरीर में फैलने से रोकना सबसे बड़ा टारगेट होता है, जिसके लिए जिनको भी कैंसर हुआ रहता है वो तो बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं, कीमोथेरेपी कराते हैं और जिन्हें ये पता ही नहीं होता है कि उनके शरीर में कैंसर के सेल ने एंट्री मार दी है, वो तो अपने लिए कुछ स्पेशल एफर्ट लगाते ही नहीं हैं। तो शहतूत का फल जो होता है, जिसको आयुर्वेद में अमृत फल कहा जाता है, ऐसे ही नहीं कहा जाता। शहतूत का फल देखने में भले ही इतना छोटा सा होता है लेकिन इसके अंदर इतनी हाई पावर होती है कि अगर आप इसे मौसम में 1 से 2 बार खा लेते हैं, इसको सुखा करके भी रख लेते हैं और बाद में भी खाते हैं, तो अगर गलती से आपके शरीर में कैंसर के कोई सेल डेवलप होने होते हैं तो इसको वो डेवलप होने से रोक देता है। यानी कैंसर की काट होती है शहतूत का फल। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि शहतूत का फल ही सिर्फ ये काम नहीं करता, बल्कि शहतूत की पत्ती, शहतूत के तने का जो छाल होता है ना, वो भी ये काम बहुत बेहतर करता है। दूसरी तरफ खून साफ करना। ज़्यादातर लोगों का खून या तो पतला होता है या बहुत गाढ़ा हो जाता है, किसी किसी के खून के थक्के जम जाते हैं, यानी ब्लड से जुड़ी प्रॉब्लम मैक्सिमम लोगों के शरीर में किसी ना किसी रूप में होती ही है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि लोगों को खून गंदा हो जाता है, मतलब खून साफ करने के लिए दवाई खानी होती है, क्योंकि खून साफ नहीं होने के कारण शरीर में बहुत सारी बीमारियाँ आ जाती हैं और उससे हमारा RBC और WBC यानी रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स दोनों ही इफेक्ट करते हैं। तो खून साफ करने के लिए बजाय ये कि आप बाहर से बहुत तरह की दवाइयाँ खाएं, उसके लिए ज़रूरी है कि शहतूत के पेड़ का कहीं से अगर आपको पत्ता मिल जाता है, छाल मिल जाता है, तो उसकी चाय बना करके पीजिए। चाय किस तरह से बनती है कि बस 3-4 पत्ते को पानी में बॉयल करना, चाहे तो थोड़ा सा शहद या चीनी डाल के छान के इसे पी लें और छाल को आप पानी में भिगा के रात भर छोड़ दें और सुबह उसे छान करके पी लें, तो शरीर में खून से रिलेटेड जो भी समस्या होगी उसको जड़ से ख़त्म कर देता है। अब हमने ब्लड की सफाई कर ली, क्योंकि ब्लड की सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्लड हमारे पूरे शरीर में फैला हुआ है और अगर ब्लड ही गंदा होगा, ब्लड हमारा साफ़ नहीं हो पाएगा, तो इससे हमारे शरीर में कोई भी बीमारी बहुत ही आसानी से एंट्री मार लेगी। मतलब अगर घर का दरवाज़ा ही कमज़ोर हो तो कोई भी आसानी से घुस सकता है। तो खून जो है ना, खून को स्ट्रॉन्ग रखना यानी घर के दरवाजे को मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपको मजबूत करता है ये शहतूत के पत्ते और छाल। अब आते हैं डायबिटीज़ की तरफ, जो कि मैक्सिमम लोग इससे अच्छे से वाकिफ़ होंगे कि शुगर या डायबिटीज़ के क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या क्या इलाज होते हैं,
किन किन दवाइयों को खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें सभी को पता है। लेकिन क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसको इस्तेमाल करने के बाद हमें दवा खाने की ज़रूरत ना पड़े? तो वो है शहतूत का पत्ता। शहतूत का पत्ता आपको अगर पूरे सीज़न नहीं मिल पाता है तो आप पत्ते ला करके उसको सुखा के रख लीजिए, फ्रिज में ऐसे भी छोड़ दीजिए जैसे कि हम करी पत्ता रखते हैं, और उसको सुबह में पानी में उबाल करके शहद डाल करके, या नॉर्मल बिना शहद बिना चीनी डाले नॉर्मल सिर्फ उस पत्ते के पानी को उबाल के छान करके पीजिए। तो ये जो है ना, ये मधुमेह, डायबिटीज़, शुगर जिसे कहते हैं, उसको कंट्रोल करता है और इंसुलिन लेने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है इसके बाद। मतलब बीमारियां ये पहले भी थी, पहले के ज़माने में भी ये सारी बीमारियां होती थी। पहले के ज़माने में सभी लोग प्रकृति से जुड़े होते थे, किसी भी की पत्ती उबाल लेते थे, किसी का छाल भिगा के पी लेते थे। अब ये चीज़ें हम नहीं करते हैं, हमारी डे टू डे लाइफ की स्टाइल चेंज हो गई है। और अभी जो ये नए वेव और कोविड, कोरोना, इस तरह से हम लड़ने के लिए अपने आप को एकदम तैयार कर रहे हैं कि फुल्ली अब हम नेचुरल तरीके की तरफ जा रहे हैं। 10 तरह की चीज़ें हम लोग नेचुरल पी रहे हैं, चाहे एलोवेरा हो, गिलोय हो, तुलसी हो। तो ये सब हम तैयारी कर रहे हैं किसी भी तरह के वायरस से लड़ने के लिए। अब वायरस का कोई भी नया वेव आए, आपको उसके बारे में नहीं पता है कि आप क्या कौन सी दवा खाइएगा, क्योंकि अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो आपका काम क्या है कि आप अपने परिवार की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करिए। और हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू यही होता है, एंटीऑक्सीडेंट यही होता है जो आपके शरीर में जाता है और आपको बेस्ट इम्यूनिटी पावर देता है। यानी आपका शरीर इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है अंदर और बाहर से कि कोई भी वायरस, कोई भी वेव आए, आप उससे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। आपके शरीर के अंदर के जो पॉजिटिव हार्मोन्स होते हैं वो आपके सेनाओं की तरह काम करते हैं, और ये सेना किसी भी वायरस, किसी भी वेव से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। इसलिए शहतूत खाना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं हम लीवर की। लीवर जिसे हम हर 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, और लेकिन इंटरनली हम लीवर से जुड़ी प्रॉब्लम्स को सही तरीके से नहीं पहचान पाते हैं कि कौन सा हेल्दी लीवर है, कौन सा फैटी, कौन सा फाइब्रोसिस है, या फिर कौन सा लीवर जो है हमें कैंसर की तरफ रास्ता दिखा रहा है। तो हमारा टारगेट क्या होता है कि हमें लीवर को अपने हेल्दी बनाना है। तो लीवर को हेल्दी बनाने के लिए बिल्कुल वरदान का काम करता है शहतूत, क्योंकि ये लीवर की बीमारी को ठीक करता है। चाहे वो फैटी लीवर हो, उसको नॉर्मल करता है। तो शहतूत के फल खाइए, जितना ज़्यादा आप ला सकते हैं, और अपने बच्चों को भी खिलाइए। इसके अलावा शहतूत के फल को अगर नहीं मिल रहे हैं बार बार, तो इकट्ठे ला करके उसको सुखा के रख लीजिए। आप उसको भिगा के, जैसे किशमिश खाते हैं ना, उस तरह से खा सकते हैं। शहतूत का फल अगर कहीं कच्चा मिल रहा है, वो खट्टा है, तो आप उसकी चटनी बना के खा लीजिए। मतलब किसी भी तरह इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपके शरीर में शहतूत जाना चाहिए। अब हम शरीर पे आए हैं, तो शरीर से रिलेटेड एक बड़ी प्रॉब्लम है आजकल लोगों को वेट की होती है, कि वेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों की लाइफ स्टाइल चेंज हो गई, लोगों का खान पान चेंज हो गया। इस चक्कर में कितने लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हैं, कितने लोग अनाज छोड़ करके बैठे हुए हैं, जबकि अनाज वाला जो शरीर होता है वो स्ट्रांग होता है। तो आपको वेट कम करने के लिए खाना छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बोलिएगा, कमेंट करिएगा, तो मैं आपको वेट कंट्रोल करने के लिए, वेट लॉस करने के लिए अलग अलग होम रेमेडीज़ आपसे शेयर कर लूँगी। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं शहतूत की। तो शहतूत खाने से आपको डाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शहतूत जो है ना, वो वेट कंट्रोल करने के लिए बिल्कुल प्रकृति का वरदान है। यानी गर्मी में आपको नेचर अपनी तरफ से एक बूंद वरदान देती है, वो है शहतूत का फल। और शहतूत के फल के इतने सारे फ़ायदे हैं। इम्यूनिटी पावर बूस्टर तो है, डायबिटीज़ के लिए फ़ायदेमंद है, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इससे पूरी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है शहतूत खाने से, क्योंकि लॉट्स ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स हैं शहतूत के फल के। तो अगर आपको कहीं भी दिखे और आप अपने वेट को लेके परेशान हैं, तो फटाफट से शहतूत के फल को खरीद लीजिए। डेली बेसिस पे उसको खाइए, डेली बेसिस पे उसके चाय बना करके पीजिए, या फिर उसके पत्ते या छाल को भिगा करके सुबह उसका पानी पी लीजिए। वेट से जुड़ी जो भी आपकी समस्या है वो कम हो जाएगी, और आपको बहुत किसी भी तरह के डाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डाइटिंग जो है वो ना प्रेजेंट में हमारे वेट को कम कर देती है, पर इन फ्यूचर के लिए हमारे शरीर को इंटरनली कमज़ोर कर देती है। क्योंकि कहते हैं ना, जो खाया पिया शरीर होता है वही स्ट्रांग होता है। अब जब स्ट्रॉन्ग शरीर की बात आई है, तो हम थोड़ी सी सर्दी खांसी के बारे में बात कर लेते हैं। इन दिनों एकदम कॉमन सा सिम्टम हो गया है लोगों को सर्दी खांसी होना। हालांकि ये बीमारी पहले भी थी, पर पहले इसको बीमारी की कैटेगरी में हम नहीं रखते थे। लेकिन जब से कोविड आया है, तब से सर्दी खांसी एक बड़ी बीमारी का रूप ले चुकी है, और लोगों को, किसी को घर में एक को भी हो जाता है ना, तो पूरे घर को ये टेंशन हो जाती है।
तो वेट कफ हो या ड्राई कफ हो, किसी भी तरह का कफ एंड कोल्ड हो, उसके लिए शहतूत का पत्ता और शहतूत के छाल बहुत फ़ायदेमंद है। और फल तो विटामिन सी से भरपूर होता ही, तो अलग से जो आप विटामिन सी की गोली खाते हैं वो ज़रूरत नहीं अगर आपको शहतूत का फल मिल जाता है। अब बात करते हैं यूरिन की प्रॉब्लम। बहुत सारे लोगों को यूरिन पास करते समय जलन होती है, पेन होता है और यूरिन येलोइश होता है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। यूरिन अगर येलोइश है तो आपके लीवर पे इफेक्ट हो चुका है। ये सारे सिम्टम्स होते हैं। तो बेसिकली आपका टारगेट है कि आपको यूरिन की समस्या खत्म हो जाए। तो यूरिन की समस्या के लिए भी शहतूत के पेड़ का हर पार्ट आपके लिए बहुत उपयोगी है। तो आप शहतूत के पेड़ का चाहे छाल हो, चाहे पत्ता हो, चाहे फल हो, उसका अलग अलग तरह से उपयोग करिए। आपको इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होंगे। सिर्फ आपका शरीर अंदर और बाहर दोनों तरह से स्ट्रांग होगा। आप सभी बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। और जो बीमारियां दरवाजे पे खड़ी हैं एंट्री मारने के लिए, उनको रोकने का काम करता है शहतूत का फल, शहतूत का पत्ता, शहतूत के छाल। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट सारी वीडियो अपडेट